करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार रखने का मुझे मौका दिया। आज रिको पर और आरसीडीएफ पर प्रतिवेदन जो आए हैं, मैंने देखा कि आरसीडीएफ के प्रतिवेदन जो है वो 4 साल के एक साथ आज दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये सदन की अवमानना है। प्रतिवर्ष जो ऑडिट और प्रतिवेदन जो दिए जाने थे वो समय रहते दें तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसा कि पहले भी तमाम सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के घोटालों के बारे में बात की, भ्रष्टाचार की बात की। आदरणीय सदस्य ने अभी कहा कि सीकर में, टोंक में, झुंझुनू में, जैसे ही ये प्रतिवेदन आए उसके बाद में थोड़ा बहुत जो हमने तैयारी की तो हर जगह कई सारी स्थितियां निकल के आई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 साल पूर्व मालपुरा में एक बटर पैकिंग मशीन खरीदने के लिए 4.5 करोड़ का एक टेंडर हुआ। सिंगल टेंडर किया गया, 1 करोड़ और 80 लाख रुपए भुगतान भी कर दिया गया। पर दुर्भाग्य है कि ना तो वो मशीन आई, पैसा किसके खाते में गया कोई नहीं जानता, और वापस कभी किसी ने सूद भी नहीं। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आरसीडीएफ की अभी बात चल रही थी कि ये जो स्टॉक है दूध का, पाउडर का, लगभग 14,000 टन घी का, ये इतना स्टॉक पड़ा है, इसका क्या करेंगे? इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा खेल है। तमाम तरीके के जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आ रहे हैं, इन पे प्रोडक्शन की कोई डेट नहीं लगी हुई, एक्सपायरी डेट इस पे लिखी गई, क्योंकि ये रीप्रोसेस करके मार्केट में लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है। एक तरफ हम सब शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर ऐसी घटनाएं आगे आती है तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को इस मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सरकारी उपक्रम में जब एक्सपायरी माल मार्केट में बेचेंगे तो फिर आप अच्छी चीजों की किससे उम्मीद करेंगे? आज के समय में जेएलएन मार्ग पर मैंने एक ही डेयरी का इतना बड़ा वो स्टॉक देखा है, इतना बड़ा वो शोरूम टाइप का देखा है। हमारे वहां नहीं है साहब। पशुधन सबसे ज्यादा है, पर डेयरी के मामले में हम बहुत पीछे। अभी बात चल रही थी साहब, इतने अनुपात में पशु है, डिमांड इतनी है, सप्लाई ये है। साहब हमारे वहां पे प्रोडक्शन बहुत है पर यहां तक लाने वाला कोई नहीं। अभी बात चल रही थी कि साहब ऊंटनी के दूध से कैंसर को सही किया जा सकता है। अभी बात चल रही थी साहब सेवन घास की, थार पारकर नस्ल की। ये तमाम चीजें हमारे उस तरफ है, पर उनको कलेक्ट करके यहां तक कौन ले आए? तो मेरा निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि आप गांवों को मजबूत करने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी को और सुदृढ़ करें। हमारे उस तरफ, उस रेगिस्तान में, उस सीमांत क्षेत्र में आप कलेक्शंस के नए सेंटर आप डेवलप करें। जेएलएन की मैंने बात की कि यहाँ पे जयपुर डेयरी का एक पार्लर है। जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो कई सारी चीजें निकल के आई। अभी एक बार किसी फर्म को इन्होंने लीज पे दिया, 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए उसके रिनोवेट पे। वही एक ही फर्म को बिना किसी टेंडर के सीधा काम दे दिया गया। पता नहीं कैसे। मुझे लगता है कि वहां अंदर बैठे हुए लोगों को लगता है कि साहब यही करने वाले हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सीकर के टेंडर की अभी बात हुई तो मैं बताना चाहूंगा कि सीकर में अभी तक कभी कोई टेंडर हुआ ही नहीं। ठेकेदार करोड़ों रुपए डेयरी के लेके भाग गए, पर आज तक उसकी कोई रिकवरी नहीं हुई। बाढ़ी जब खेत को खाएंगे साहब तो बचाने वाला कौन होगा? आज जयपुर डेयरी के जो चेयरमैन है उनका खुद का काला डेरा में एक किसान केसरी नाम की एक कैटल फील्ड प्लांट संचालित हुआ है, और पिछले 5 साल से तमाम जो समितियां हैं उनको ये माल बेचा जा रहा है। जो अगर नहीं लेता उसके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि ये आरसीडीएफ जो है, इसका नाम राजस्थान चोर ठेकेदारों की फेडरेशन कर दिया गया है। हमारे लिए, सभी के लिए ये बड़ी दुख की बात है। और मैं
निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से, आप कड़े फैसले लें, संवेदनशीलता दिखाएं, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो डेयरी है, ये सीधा आम आदमी से जुड़ाव रखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय,